एमबीबीएस जर्नी फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारे साथ आज एक और गेस्ट जुड़ चुके हैं, नितेश जी। तो नितेश जी, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, जिसमें आपके नीट मार्क्स और एआईआर रहेंगे और आपको कौन सा मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है। जी, मेरा नाम देश निश्चल है। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च एसएसकेएम हॉस्पिटल से हूँ, जो कि कोलकाता में है। और मैंने 2020 में नीट क्लियर किया। मेरा नीट का रैंक 3582 था और मेरे नीट में 651 मार्क्स स्कोर किए। तो नितिश जी, आपकी नीट प्रिपरेशन की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? मतलब आपने सोचा कि हाँ, अब नीट करना है और उसको क्रैक करके डॉक्टर ही बनना है। प्रिपरेशन मतलब कहाँ से करना स्टार्ट किया था? एक्चुअली 10th के बाद मेरा जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट था वो मैथ्स में था काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मैं मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो कंपैरेटिवली अगर बायो के कंपैरिजन में बात करेंगे तो मैथ्स मेरा ज़्यादा अच्छा था। तो मैं चाहता था कि मैं मैथ्स लूँ, और मेरा वैसे भी ड्रीम आईआईटी था। लेकिन एक्चुअली मेरी मम्मी का स्पेशली मन था कि मैं डॉक्टर बनूँ, तो मैंने बायो ऑप्ट किया। मैं चाहता था कि मैं मैथ्स और बायो दोनों साथ में ऑप्ट करूँ, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो टीचर्स होते थे ना, तो वो बोलते थे कि मैथ्स और बायो साथ में नहीं करने, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चों के लिए प्रेशर हो जाता है उस टाइम पे। क्योंकि 10th के बाद जो 11th का जो मैथ्स होता है वो बिल्कुल ही सडन जंप आ जाता है ना। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 10th तक कभी रहता नहीं है, वो अचानक से आ जाता है। तो मैथ्स और बायो दोनों के लिए एक साथ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल, ऐसा वो लोग बोल रहे थे। तो हम सिर्फ बायो ही लिए थे, तो मैथ्स हम छोड़ दिए थे। फिर बायो लिए, उसके बाद फिर बायो में मेरे पास जो एक ऑप्शन बचता है वो नीट का था। लेकिन 11th और 12th में हम क्या किए थे कि हम स्कूल में थे, तो स्कूलिंग से तो आप जानते ही होंगे कि उतना अच्छे से प्रिपरेशन होता ही नहीं है। और अगर जब तक आपका कोई प्राइवेट कोचिंग ना हो, तो मोस्टली उतना आपको गाइडेंस मिलता नहीं है। तो 11th में तो बिल्कुल एकदम स्कूल की पढ़ाई थी। स्कूल के एग्ज़ाम्स देते थे, एग्ज़ाम्स में जितना अच्छा हो सके उतना स्कोर करते थे। एमसीक्यू प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं थी। 11th के बाद जब 12th में आए तब थोड़ा-थोड़ा नीट के बारे में जानना शुरू किया। एक्चुअली हाँ, 12th से ही बेसिकली स्टार्ट हुआ नीट में इंटरेस्ट। तो यूट्यूब से ही थोड़ा रिसर्च किया कि नीट के बारे में, कि कैसे दिया जाता है, क्या करते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं। उस समय तो ये भी नहीं पता होते थे कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, क्या पॉजिटिव मार्क्स नेगेटिव मार्क्स हैं। तो 12th में जाके एग्जैक्टली मुझे पता चला है। उसके बाद 12th के साथ मैं बोर्ड एग्ज़ाम भी साथ में पड़ता है। और फिर नीट में धीरे-धीरे करके इंटरेस्ट भी बढ़ने लगा मेरा। तो मैंने सोचा कि दोनों चीज़ एक साथ कैसे कर सकते हैं। फिर मैं और यूट्यूब पे सर्च करने लगा क्या कि बोर्ड एग्ज़ाम के साथ-साथ नीट एग्ज़ाम भी क्वालिफ़ाई किया जा सकता है। तो फिर बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स मिले मुझे, तो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, हम करते हैं। उसके बाद फिर प्रिपरेशन करते रहे, बोर्ड एग्ज़ाम में ठीक-ठाक स्कोर कर लिया। उसके बाद फिर उसके 1 महीने के बाद मेरा नीट का एग्ज़ाम था। और उस 1 महीने में जो नीट का एग्ज़ाम था, उसी में मैंने जो एक्चुअल पढ़ाई एमसीक्यू की थी, वही मतलब क्या बोले, अब उसी 1 महीने में जो कर सकता था मैंने किया। तो उसके बाद ठीक-ठाक रहा वो 1 महीना। काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए टॉर्चरिंग टाइप का था। अपने आप को काफ़ी ज़्यादा वो फोर्सफुली हम्म। बैठा करके रखना, 3 आवर का टेस्ट देना, क्योंकि फर्स्ट टाइम दे रहे थे ना। 3 आवर का पेपर पहले जो था वो एमसीक्यू का नहीं था, वो थ्योरी पेपर दे रहे होते थे बोर्ड एग्जाम्स में। लेकिन यहाँ पे जो था वो एमसीक्यू पेपर था, तो काफ़ी ज़्यादा वो फर्स्ट टाइम एक्सपोजर में किसी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होता है। तो वैसे ही रहा। उसके बाद फिर दिया मेरे ठीक ठाक ऑलमोस्ट 513 मार्क्स आए थे उसमें। 43,000 के अप्रॉक्स रैंक आया था मेरा। तो मुझे अपने स्टेट में भी कॉलेज नहीं मिल रहा था, स्टेट कोटा से भी नहीं मिल रहा था। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया ठीक है कि एक बार और रिपीट करके देख लेते हैं, शायद कुछ अच्छा हो जाए। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं कोटा चला जाता हूँ। तो फिर मैंने कोटा गया, एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट वो ज्वाइन किया। उसके बाद फिर वहाँ जा कर के तैयारी की। तो 1 साल तैयारी करने के बाद मेरा वही 651 मार्क्स आया। और वही जितना रैंक मैंने आपको बताया। तो मतलब फिर वही कोटा से तैयारी करने के बाद आपका सिलेक्शन हो गया डायरेक्ट सेकंड अटेम्प्ट में। हाँ हाँ हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा हुआ नहीं था। हाँ, बेसिकली बोर्ड के बाद तो वो होता है कि तो क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रही थी आपकी तीनों सब्जेक्ट के लिए? जैसे 11 12 में तो कुछ
था ही नहीं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, लेकिन अगर वो एक साल में बात करेंगे तो एक साल में बहुत कुछ किया था। जैसे कि सबसे पहले तो बुक्स के रिलेटेड अगर बात करेंगे तो बुक से रिलेटेड तो सबसे पहले तो बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी मैंने पढ़ी थी। एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा ही पढ़ा था, और बोलते हैं कि साइड बुक से पढ़ना ज़रूरी होता है, लेकिन हम साइड बुक से एक भी नहीं पढ़ते हैं। ना 11th 12th में पढ़े थे, ना ही 12th के बाद हम कोई पढ़े थे साइड बुक। तो बायोलॉजी में कोई साइड बुक्स नहीं पढ़े थे, लेकिन वो एक कोचिंग के जो मॉड्यूल्स होते थे वो सफिशिएंट होते थे। तो कोचिंग के मॉड्यूल्स और उसके साथ साथ बायोलॉजी की एनसीईआरटी, ये दोनों सफिशिएंट था मेरे लिए। थ्योरी पार्ट कवर हो जाता अच्छा था। नितेश जी, हम्म। हाँ ये कंटिन्यू कर लो, आप उसको कंप्लीट कर लो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। थ्योरी पार्ट क्या बता रहे थे आप? हाँ, तो बोल रहे थे कि थ्योरी पार्ट के लिए सफिशिएंट हो जाता है, मतलब एनसीईआरटी अगर बायो की पढ़ लें और मॉड्यूल्स की पढ़ लें तो काफ़ी होती है। प्रैक्टिस के लिए मॉड्यूल्स, वही सेम थिंग फिजिक्स के लिए फिजिक्स में उतना एनसीईआरटी मेरे कोई काम का आया नहीं। फिजिक्स में मॉड्यूल्स ही काम का आया। और एक और एचसी वर्मा भी मैंने थोड़ा मोड़ा कंसेप्ट के लिए पढ़ा था, क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करते थे, बस कंसेप्ट के लिए पढ़ते थे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए। केमिस्ट्री के लिए बात करेंगे तो केमिस्ट्री के लिए फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तीनों के लिए एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी। तो जिन बच्चों को फिजिक्स नहीं समझ में आती उनके लिए क्या सजेशन देना चाहते, किस तरीके से वो फिजिक्स की अपनी पढ़ाई करें? देखिए, इसके लिए सबके लिए अलग अलग तरह का सिचुएशन हो सकता है। जैसे कोई इंसान अगर 11th में है, या कोई इंसान 12th में है, या कोई इंसान 12th रिपीट कर रहा है, तो तीनों के लिए अलग अलग तरीका का सजेशन होगा। जैसे 11th में जब हम तैयारी कर रहे थे तो कुछ अलग तरीके से कर रहे थे, 12th के लिए कर रहे थे तो कुछ अलग तरीके से कर रहे थे, लेकिन जब 12th रिपीट करके जब हम कर रहे थे तो काफ़ी अलग तरीके से कर रहे थे। जैसे एक एक करके अगर बात करते हैं, मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा 11th में है और 11th में ही उसको अगर क्लियर हो चुका है कि उसको नीट अपना निकालना है, ठीक है, मतलब उसी टाइम से उसको क्लियर है। मेरे टाइम में तो नहीं था, लेकिन अगर मान लीजिए उसको क्लियर है, तो उसको क्या करना होगा ना, 11th से अपना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस सबसे ज़्यादा रखना होगा। कॉन्सेप्ट एकदम तगड़ा बना करके चलना होगा, कुछ भी हो जाए। क्योंकि 12th रिपीट जो कर रहे होते हैं, भले ही उनके लिए कॉन्सेप्ट उतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि उसके लिए हाँ। फॉर्मूला रिवीजन, वो चीज़ रटा हुआ होना चाहिए, कॉन्सेप्ट रटा हुआ होना चाहिए। ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट रहता है जो 12th पास हो चुके होते हैं, जैसे मैंने किया। लेकिन जो 11th वाले जो होते हैं ना, उनको एकदम डीप कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एकदम डीपली। और उन लोगों के पास इतना सफिशिएंट समय हो सकता है कि समय होता ही है इनफैक्ट, कि जेई मेंस का, जेई एडवांस का पेपर भी वो लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वो सब वो लोगों को करना चाहिए, जितना से ज़्यादा अपने आप को टफेस्ट सिचुएशन में डाल सकें क्वेश्चन से रिलेटेड, उतना ज़्यादा वो मतलब बेटर करेंगे फिजिक्स में। और हम लोग तो जानते हैं कि ऐसा कहा भी जाता है कि फिजिक्स जो होता है हमारी रैंक डिसाइड करती है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि फिजिक्स में कॉन्सेप्ट बना करके चलना, कॉन्सेप्ट बनाने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट का जो कॉन्सेप्ट क्या हो गया, एक थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, लेकिन उसका जो एप्लीकेशन पार्ट है वो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही दिखेगा। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो आपका वो कॉन्सेप्ट, वो फिर काम का नहीं है वो कॉन्सेप्ट। हाँ। अगर 12th पास है मान तो लीजिए तो फिर, हाँ, तो वो भी जो 12th पास है। जो 12th पास है वो उनका क्या होता है, उनको भी एक साल में देना होता है। तो उनको क्या होता है, जो 12th में उनको 11th और 12th दोनों रिवाइज करके चलना होता है। जो 12th है वो करेंटली पढ़ रहे हैं, और जो 11th होता है वो प्रीवियस वाला साथ साथ में रिवीजन करते हुए चलना है। और जो 12th पास हो चुके होते हैं, मतलब एक हो गया जो 12th में थे, ये जो था बता रहे थे वो 12th में थे उन लोगों के लिए। अब है कि जो 12th पास कर चुके हैं उनको एक साल के अंदर दोनों 11th और 12th करना होता है। तो उनके पास उतना समय नहीं है कि वो उतना डीप में जा करके 11th और 12th को वापस से कंसेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दे सकें। तो जितना नीट में एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन, या नीट से थोड़ा सा बाहर, थोड़ा सा रेंज बाहर करके जितना एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन, बस उतना पे ध्यान दें। उससे ज़्यादा नहीं, मतलब ज़्यादा ओलंपियाड ये सब करने का ज़रूरत नहीं है। हाँ। तो नितेश जी, आपने काफी अच्छी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताई और अपनी जर्नी भी बताई, तो मुझे काफी पसंद आई। और सबसे अच्छी पार्ट, स्टूडेंट के हमारे काफी दिनों से डिमांड है कि फिजिक्स वीडियो लाई जाए, फिजिक्स वीडियो ले, तो आपने जो स्ट्रेटजी बताई वह काफी अच्छी रही स्ट्रेटजी। तो इन फ्यूचर हम आपके साथ और भी सेशंस करेंगे जो कि काफी वैल्यूएबल रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।